हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ऑथर के बारे में। राइट, 4-5 मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है आपके ईजीनेस के लिए। सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑथर कौन है। तो ऑथर की बात करें तो आपका फ्रेडरिक फॉर्सिथ इसके ऑथर हैं। फ्रेडरिक फॉर्सिथ 25 अगस्त 1938 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑथर कौन हो गए हमारे? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थीम की। तो थीम क्या कहती है? इट सिम्बलाइजेस चैलेंजेस एंड डेंजर्स वन फेसेस इन लाइफ, यानी वो खतरे या वो चैलेंजेस जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, जो इंसान को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस एंड अनएक्सपेक्टेड हेल्प इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, यानी जैसे अगर हमारी लाइफ में दिक्कतें आती रहती है, राइट, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसके लिए उसके सिचुएशन से हमको बाहर निकालने के लिए जो हमें अनएक्सपेक्टेड कभी कभार मदद मिल जाती है ना, मतलब हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होते, हमें लगता है अरे अब तो फंस गए, ये चीज़ ख़राब हो गई, बट हमें उससे निकालने के लिए कोई मिरेकल हो जाता है, कोई चमत्कार हो जाता है, नहीं तो हम बोलते कि भगवान ने बचा लिया। तो उस चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी थीम थी। बात करते हैं समरी की। तो मैंने समरी को पॉइंटर्स में लिखा है ताकि आप लोग इजीली पढ़ के और समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात शुरू कहाँ से होती है? स्टोरी शुरू होती है, एक पायलट हैं, वो हमारा कौन सा प्लेन उड़ा रहे हैं? वो उड़ा रहे हैं डकोटा DS-088। ये नाम है प्लेन का, आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, डकोटा DS-088। ठीक है, उसके बाद वो ये उड़ा के जा कहाँ रहे हैं? तो वो ये उड़ा के आपका जा रहे हैं पेरिस से लंदन। तो क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं वो लंदन को बिलोंग करते हैं, और वैसे भी इस फ्लाइट में कहाँ जा रहे हैं? वो पेरिस से लंदन जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो वहीं के हैं तो वो वहाँ जाके अपनी फैमिली से मिलेंगे, जिसके लिए वो बहुत खुश हैं, और वो उनसे मिलके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत खुश हैं, ऑब्वियसली अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं। अब जैसे वो पेरिस को क्रॉस करते हैं तो उनको दिखता है कि काले बादल, डार्क क्लाउड्स जो है वो उनको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास आ रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में सही डिसीजन ये रहता है कि वो पेरिस वापस चले जाएं। होता है ना, पायलट्स यही करते हैं, हम आगे नहीं जा सकते, हमको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो मिलना चाहते थे अपनी फैमिली से और खाना चाहते थे इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इसीलिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने किया अपनी फैमिली से मिलने के चक्कर में। नाउ लेस फ्यूल, लॉस कंट्रोल ऑफ प्लेन, एवरीथिंग डार्क, नो विजन, पॉइंटर्स लिखे गए हैं। फ्यूल उनकी कम था उनके पास, धीरे धीरे वो प्लेन का कंट्रोल खोने लगे, हर चीज़ एकदम अंधेरा अंधेरा होने लगा, और विजन, अंधेरा होगा तो ऑब्वियसली विजन ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसी बुरी सिचुएशन आ गई तो उसी बीच एक दूसरा प्लेन आया जिसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। यूजुअली हमारे जो प्लेन्स होते हैं उनकी विंग्स पे लाइट होती हैं, लेकिन उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, और उसमें बैठे पायलट ने क्या किया? वेव किया, हाथ हिलाया, और डकोटा के पायलट को बोला कि कम फॉलो मी, उसको फॉलो करें। ठीक है, मतलब ऐसे वेव करते हुए। और क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस तो थे नहीं इसके पास बचे हुए, है ना, तो जो डकोटा के पायलट हैं उन्होंने वो जो मतलब उनको ब्लाइंडली फॉलो करा। ठीक है, और जब वो उनको फॉलो कर रहे थे एकदम उनको क्या दिखा अपने सामने? ही सॉ लाइट्स ऑन द ग्राउंड। क्या होता है बच्चों ये लाइट्स ऑन द ग्राउंड? हमारे जो रनवे होता है ना, जिसपे लैंड करता है प्लेन, उसमें क्या होती है? लाइट्स बनी होती हैं, लगी होंगी ताकि वो दिखे। तो वैसे ही उनको दिख गया, और इससे उनको समझ में आ गया कि ये एक रनवे है, और पायलट ने उस पर लैंड करा दिया, सेफ लैंडिंग हो गई। ठीक है, अब नीचे आए तो पायलट थैंक्स करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंक्वायर किया कंट्रोल रूम से कि भाई कौन थे वो पायलट, कौन थे, या वो कौन सा प्लेन था। लेकिन उनको कंट्रोल रूम में बैठी लेडी ने बोला कि इस समय आपके प्लेन डकोटा के सिवा कोई भी प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था। समझ में आई बात आप लोगों को? सो बहुत ही बेसिक सी समरी है। ठीक है, उसमें हर चीज़ जो भी हमने डिस्कस की है, कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, और किस तरह क्या सिचुएशंस बदली, है ना, सब डार्क हो गया, क्लाउड्स आ गए सामने, और उस बीच में उनको हेल्प कैसे मिली, कैसे एक होपलेस सिचुएशन में एक अनएक्सपेक्टेड उनको मिरेकल हुआ या उनको हेल्प मिली, भगवान ने भेजा, वो इस चैप्टर में क्लियर नहीं है। उसको आप अपने अपने विजन के हिसाब से बोल सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे इसके फोर्थ एंड फाइनल पार्ट की, जो कि आजकल बहुत एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो गया है, विच इज़ कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच हमें इसमें किसका पढ़ना है? डकोटा
S088 के पायलट का। तो पहला पॉइंट आता है ही वॉज अ फैमिली मैन। ऑब्वियसली देखो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे थे, है ना, अपनी फैमिली से के साथ बैठना, उनको ग्रीट करना, उनके साथ खाना चाह रहे थे। ही वॉज अ फैमिली मैन। लैक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि अगर हम एक पायलट के एथिक्स देखें तो सबकी जान बचाने, जैसे हमारे पायलट क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सबकी जान बचाने के लिए वापस लैंड करेंगे, सेफ लैंडिंग करेंगे, ना कि रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गलत डिसीजन लिया। देन ग्रेटफुल यानी कि जिस पायलट ने उनको हेल्प किया था आगे बढ़ने में और रनवे ढूंढने में, उनको नीचे जाके वो थैंक करना चाहते थे, वो ग्रेटफुल थे उनके लिए, कि उनके प्रति कि उनको थैंक यू बोलना है और इस तरीके से ग्रीट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो एक ग्रेटफुल इंसान थे। ही वॉज ब्रेव, क्योंकि जब वो पूरा कंट्रोल खो चुके थे उसमें भी वो बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं हो गए। मतलब एक इंसान अगर बहुत जल्दी से डर जाएगा, ब्रेव ना हो, तो क्या होगा, वो प्लेन क्रैश से मरे ना मरे, वो वहाँ पे होपलेसनेस से ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, एंड लास्टली उनमें पेशेंस थी, उन्होंने बहुत पेशेंटली फॉलो की किसकी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे दूसरे प्लेन की इंस्ट्रक्शंस को। तो आप ये पॉइंटर्स अपने लिख सकते हैं जब आप बात करेंगे कैरेक्टर स्केच की। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इस पर्टिकुलर चैप्टर का मतलब क्या है, इसकी समरी क्या थी, एंड फाइनली इसमें आपका कैरेक्टर स्केच क्या है। ठीक है, देन हम बात करते हैं अगर आप इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके ऑथर का जो नाम है ना, वो आपसे कभी कभी रेफरेंस, अगर आपको टेक्स्ट उठा के दिया तो आपसे पूछ लिया किसने ये लिखा है। आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, थीम पूछे जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, अब आपकी एग्जाम बहुत पास है तो अब आप और टाइम को वेस्ट करने का रिस्क नहीं करें, जल्दी से जल्दी आप वीडियोज़ देख कर अपनी जो सिलेबस है उसको रेडी करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।